बुलेटिन का आगाज करेंगे लसबेला से। अफसोसनाक खबर दें आपको, बेला चुंगी के करीब स्टॉप के करीब हादसा हुआ है और इस हादसे के नतीजे में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी है और कमिश्नर हमजा अंजुम के मुताबिक खातून समेत 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। कोच में 30 से ज्यादा अफराद सवार थे। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हमजा अंजुम। हमजा, क्या तफसीलात हैं, क्या बता सकते हैं आप इस वक्त? जी एक्चुअली ये अल मिल्लत बस थी, पैसेंजर बस थी जो कोयटा से कराची रवाना हो रही। तो उस लंगड़ा के मकाम पर, ये लसबेला के अंदर लंगड़ा के मकाम पर ये बस जो है ओवर स्पीडिंग की वजह से पुल से नीचे गिरी है और मुकम्मल टॉपल हो गई है। इसमें तकरीबन 40+ लोग सवार थे। मौके पे पहुंच के 3 बंदे हमने एवैक्यूएट कर लिए थे जो इंजर्ड हैं, और बाकी डेड बॉडीज हैं कम्प्लीटली बर्न्ड है, इसमें आग लगी थी। तो अभी हम डेड बॉडीज निकाल रहे हैं। कितनी हलाकतें हुई हैं हमजा, ये बताइएगा? एस्टिमेटेडली अब तक हमें जो एस्टिमेट है, क्योंकि बॉडीज बिल्कुल झुलस चुकी हैं, तो 40+ इसमें डेथ जो है वो मुतवक्के हैं। हमजा, 10 की बॉडीज निकालनी है। ये भी बताइएगा कि इस कोच में कितने मुसाफिर सवार थे? ये 42 सीटर बस थी और उसमें तकरीबन रास्ते से इन्होंने जो एक्स्ट्रा बंदे बिठाए थे 46 थे, तो टोटल 48 लोग थे बस ड्राइवर और कंडक्टर को मिला, जिसमें से आपने बताया कि तकरीबन 38 के करीब हलाकतें हुई हैं। 3 बंदे इसमें से जख्मी हालत में हमने निकाल लिए थे, तो तकरीबन 45 की हम एस्टिमेट कर रहे हैं डेथ। 45 एस्टिमेट कर रहे हैं आप डेथ्स। बहुत शुक्रिया। हमजा अंजुम हमारे साथ मौजूद थे। अफसोसनाक खबर है, बताया गया कि तकरीबन 48 मुसाफिर इस कोच में सवार थे और हादसा पेश आया मोड़ काटते हुए इस कोच को, जिसके नतीजे में 45 के करीब बताया जा रहा है कि अफराद हलाक हो गए हैं। हमजा, ये बताएगा कि हादसे की वजह मालूम हो सके, ये तेज़ रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया या मोड़ काटते हुए ये हादसा पेश आया? एक्चुअली ये रात का 3:30 बजे का टाइम था और ये मोड़ के ऊपर ये एक पुल है, तो मोस्ट प्रोबेबली ओवर स्पीडिंग की वजह से भी और शायद बलूदगी की वजह से भी ये हादसा जो है वो पेश आया है। तो पास कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे थे जिससे कुछ मालूम हो सके? नहीं, सीसीटीवी कैमरास तो नहीं थे यहाँ पर। बस यहाँ पर वो साथ थे, 2 होटल थे, होटल वाले इमीडिएटली उन्होंने इन्फॉर्म किया सबको। ऐनी शाहिदीन की जानिब से क्या बताया गया हमजा? तहकीकात हो रही होंगी इस वक्त? जी वो ओवर स्पीडिंग का ही 2 लड़कों ने यहाँ पर देखा है होटल के बाहर, क्योंकि टाइम ऐसा था कि ज्यादातर लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो ओवर स्पीडिंग का ही वो बता रहे हैं। हमजा, ये मालूम हो सका है कि हलाकतों में कितने अफराद शामिल हैं, कितनी खवातीन शामिल हैं, क्या कोई बच्चे भी शामिल थे इस अफसोसनाक हादसे में? जी जो 3 हमने इंजर्ड रिकवर किया उसमें एक बच्चा है। बाकी तो शनाख्त अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉडीज बिल्कुल झुलस चुकी हैं और वो बिल्कुल टॉपल हुई है बस, तो पहचान के काबिल नहीं है। हमजा, तो आपने 45 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है? एस्टिमेटेडली, क्योंकि ईदी की ये पूरी टीम यहाँ पर पहुंच गई है कराची से, और वो अभी खुद इनको जो है वो सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली तो अभी घंटे तक ही पता लगेगा कि क्या वो है। मजीद तहकीकात की जा रही हैं, उसके बाद ही कुछ तफसीलात मजीद सामने आ सकेंगी। बहरहाल 45 अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर हमजा अंजुम की जानिब से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से बताया गया कि 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। हमजा, ये भी बताएगा खवातीन की कितनी बड़ी तादाद थी इस मुसाफिर कोच में? ये एक्चुअली फैमिली पैसेंजर बस थी, तो अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि क्लियर नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं, वो निकाल रहे हैं बॉडी, तो अभी हम चेक कर रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा तो इंशाल्लाह विल इन्फॉर्म। अच्छा हमजा, ये भी बताएगा हादसे की वजह आप बता रहे हैं कि तेज़ रफ्तारी कहा जा रहा है। उमूमन हम देखते हैं कि रात के औकात में लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आती हैं जो ड्राइवर हजरात होते हैं उनको, तो इस हवाले से आपने वहाँ पे तहकीकात करी कि वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम था या नहीं था? नहीं, ये एक बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है। ये मेन आरसीडी हाईवे है N25, इसके ऊपर ना बिल्कुल ये एक ब्लाइंड टर्न है, तो उसके ऊपर ये एनएचए ने वो लगाए तो हुए हैं मिरर्स, लेकिन वो कुछ खास इफेक्टिव नहीं है। तो हमजा, कैट आइज वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं लगी हुई थी इस मोड़ पे जिस पे हादसा पेश आया? नहीं, इस मोड़ के ऊपर एक्चुअली ना जगह इस तरह बनी हुई कि साइड पे ना होटल है, तो वो होटल की वजह से ना इससे बड़ी रोशनी होती है इस टर्न के ऊपर, तो
तो वो उस टर्न की मतलब रोशनी का इतना वो इशू नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो टर्न इतना शार्प है कि अगर ओवर स्पीड में गाड़ी आए ना तो वो जाहिर बात है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो हमजा इस मोड़ पर जो है वो सिर्फ होटल की रोशनी से पर जो है इक्तिफा किया जाता है, बाकी कोई लाइट्स वगैरह नहीं होती आमतौर पर? नहीं, एक्चुअली जो कैटाइज होती है ना वो गाड़ी की लाइट्स की उस पे चलती है, तो जब होटल होता है तो वो कैटाइज इतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो वो बड़ी रोशनी वाली जगह है, मतलब वो इतना वो नहीं है, बिल्कुल डार्क नहीं है। लेकिन स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई? नहीं, ये तो मेन आरसीडी है, हाईवे है, इसके ऊपर तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी। ठीक है, साथ ही रहिएगा हमजा। अपने नाजरीन को अफसोसनाक खबर से मजीद अपडेट करें कि 45 अफराद इस मुसाफिर कोच में, बदकिस्मत मुसाफिर कोच में सवार थे जिसको हादसा पेश आया, और इत्तलात ये हैं कि 40 अफराद जाँ बहक हो गए हैं इस अफसोसनाक हादसे में, जबकि 3 जख्मियों को निकाला गया है जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। हमजा ये बताएगा दीगर 2 जख्मियों के हवाले से क्या तफसीलात मालूम हो सकी? कोई शॉक में है, उनसे बात नहीं हो रही, तो उनको हमने कराची रेफर कर दिया, एम्बुलेंसेज हमारी को कराची लेके चली गई, तो वो यहाँ पर फर्स्ट एड उनको दी है, फर्स्ट एड के फौरन बाद उनको हमने रेफर करवा दिया है टूवर्ड्स कराची। हमजा ये भी बताएगा जो दीगर 2 जख्मी हैं उनकी उम्रें क्या है और जो बच्चा है उसकी उम्र क्या है? बच्चे की बात किसी से भी नहीं हो रही, उनके पास कार्ड्स वगैरह भी नहीं थे, वो बिल्कुल शेल शॉक कंडीशन में है, बात नहीं कर सकते वो बिल्कुल, और उनको कुछ याद भी नहीं आ रहा, तो हमने उनको ज्यादा फिर वो भी नहीं किया, हमने उनको कहा कि फर्स्ट एड डॉक्टर हैं और इनको फौरन जो है वो हायर हॉस्पिटल में भिजवा दें। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर हमजा अंजुम हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और तफसीलात से हमें भी आगाह किया। 45 मुसाफिर इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने की इत्तलात है, मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। हमजा अंजुम जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो हमें बता रहे थे कि 3 जख्मियों को रेस्क्यू किया गया है जिसमें एक बच्चा शामिल है और 2 अफराद शामिल हैं। लसबेला से ये अफसोसनाक खबर है, बेला चुंगी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।